इसके अलावा जो सारा कुछ करवाने वाला है मास्टरमाइंड वो नदीम अख्तर पट्टी है। कहता है मैं वकील हूं, तो उसने अपनी वकालत का फायदा उठाया कि मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। बेटा मेरा आपसे एक सवाल है, कारी साहब उस टाइम नाम मानते चाहे इनकी जान चली जाती वो ज्यादा बेहतर नहीं था? कि आप मेडिकल रिपोर्ट्स देखें ना, इनका सर के जोन से अंदर वाली साइड है ना वो फट चुकी हुई है। ये मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ है। आपके पास सबूत नहीं ना? अब भी है सर, सबूत नहीं है, सबूत आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा। पहला सवाल तो हमारा इनकी तरफ उठता है हाथ कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया क्यों गया। दूसरा सवाल हमारा ये उठता है कि अगर ये गिल्टी नहीं है तो ये खामोश क्यों है। नाज़रीन देखें, बात ये है कि ये कारी साहब अगर गलत नहीं है तो इनको मारा क्यों गया, इनको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया, और कोई पर्सनल क्लैश था उनका तो ये कारी साहब को बताते। कारी साहब का ये जो बेटा है, ये इसका कहना ये कि पुलिस वाले हैं दो हमारे घर मीडिया वाले बन के जाली, और हमारी बेपर्दगी की गई है, हमारी बहनों की जगह पर कोई उनके साथ लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी और हमारे घरों में घुस के हैं वो, ये भी ज़्यादती है। और इसके अलावा जो सारा कुछ करवाने वाला है मास्टरमाइंड वो नदीम अख्तर पट्टी है। क्या जी यही कहना चाहोगे? जी बिल्कुल जी, ये मैं तो कहना यही चाहूँगा कि उसने अपनी वकालत जो सी है ना, कहता है मैं वकील हूँ, तो उसने अपनी वकालत का फ़ायदा उठाया कि मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। उसको ये नहीं पता कि अभी कानून है, अगर कानून है तो वो कानून को कुछ करना चाहिए उसके ख़िलाफ़। कि जिसने देखें जी, अब्बू के बकौल अब्बू मुझे बता रहे थे कि बच्चे के वालिद ने जब पूछा, बच्चे के वालिद ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, उसने कहा नहीं ऐसे ही कारी साहब मानेंगे, कारी साहब मानेंगे, क्यों नहीं मानते कारी साहब? बेटा मेरा आपसे एक सवाल है, कारी साहब उस टाइम नाम मानते चाहे इनकी जान चली जाती वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? सर देखें, अगर मैं भी होता ना तो कत्ल करके लोग कत्ल नहीं भी किया होता ना वो भी मान जाते हैं कि मैंने कत्ल किया अपनी जान बचाने की खातिर। मैं भी होता तो मैं भी मान जाता। यानी कि तशद्दुद से डर के इन्होंने कहा है? देखें सर, इतना ज़्यादा तशद्दुद कर दिया गया था कि आप मेडिकल रिपोर्ट्स देखें ना, इनका सर के जोन से अंदर वाली साइड है ना वो फट चुकी हुई है। ये मेडिकल रिपोर्ट्स में साबित हुआ है। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में आपके पास सबूत नहीं ना? अब भी है सर, सबूत नहीं है, सबूत आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा। मेडिकल हम नहीं ना लेंगे, आप सबूत लें, आप सेशन में जाएं, वकील के खिलाफ रेट लगाएं, डरे मत आप। सर सेशन में गई है हमारी, ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह गई हैं सेशन में, जज ने सारा कुछ देखा है। अभी जज ने, मैं आपको बताता हूँ उधर हुआ क्या है। जज ने कहा जी उनके बंदों को भी बुलाएं, पुलिस आर्डर गए हैं, ठीक है, उनके बंदे नहीं आए। जिस दिन हमें भी बुलाया था उनके बंदों को भी बुलाया था। तो गैर हाजिरी होती, आप दोबारा जाते, वकील लगा रहता आना, वकील को यही तैयारी हो जाते हैं वो, वकील को यही हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कानून के तमाम। बिल्कुल वकील को यही कहा मैंने कहा आपने जज के आगे पेश क्यों नहीं हुए? हमारा जो उनसा वकील था, मैंने कहा दरख्वास्त देते, उनके बंदे क्यों नहीं पेश हुए? उनकी हाँ गैर हाजिरी लगती है, 3 गैर हाजिरियों के बाद उनको इश्तिहारी करार देते। फिर जज साहब ने आर्डर दिए कि ये बंदे जोन से हैं इनको रहा किया जाए। हमें ये भी नहीं था पता कि जज साहब के आर्डर हो चुके हुए हैं। हमने फिर दूसरा वकील किया, हमने मौके पे वकील बदला कि हमें कुछ इसकी समझ नहीं आ रही कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम था, हमारे साथ बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम मामला था। हमें इस मामलों की कुछ अभी तक नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना। कानूनी पेचीदगियां क्या हो सकती? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी। फिर दूसरे वकील अल्लाह ताला ने बस फरिश्तानुमा समझे के भेजा, उसने कहा जी आपकी बेल हो चुकी हुई है, कल इंशाल्लाह ताला कारी साहब घर होंगे। नाज़रीन देखें, यहाँ पर 3 सवाल इंतहाई अहम है। पहला सवाल तो हमारा इनकी तरफ उठता है हाथ कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया क्यों गया, कोई पर्सनल क्लैश था या कोई मामला था तो सबके सामने लेकर आना चाहिए था। दूसरा सवाल हमारा ये उठता है कि अगर ये गिल्टी नहीं है तो ये खामोश क्यों है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि अगर कोई भी मामला था तो ये मारते ना कारी साहब को, सीधा कानून के हवाले कर देते, खुद अदालत अपनी ना चमकाते, चाहे वो नदीम भट्टी हो, चाहे उसका कोई बाप हो, चाहे कोई और हो। यार हक इंसाफ की बात होनी चाहिए। हम तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए बैठे इनके घर, भागे क्यों है, कहाँ गायब है, ये सारे सवालात हम पूछने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपने बताना है हमें नाज़रीन कि कौन गलत है। अगर कारी साहब इमाम मस्जिद होके
नमाजी परहेजी हाफिज कुरान आलम हो के तो ये गलत है, तो फिर इनको भी इसके किए की सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। इनका बेटा कह रहा है मैं अपने बाप को भी सजा दिलवा। सर जी अगर कोई भी चाहे मेरे वाला साहब क्यों ना हो, अगर वो गिल्टी हैं, कानून उन्हें सजा देने का हकदार है, कोई भी बंदा हो। क्या हुआ था उस दिन जुम्मे वाले दिन मैं बताता हूँ आपको, मंगल वाले दिन भी पढ़ाने गए हैं, बुध वाले दिन भी गए हैं, जुम्मे रात को उन्होंने कहा जी बच्चे अभी कॉलेज में हैं, आज छुट्टी करें आप, ठीक है। जुम्मे वाले दिन कारी साहब जाते हैं, उसका बाप बच्चे का और वो वकील जोन सा है वो गली में बैठे होते हैं, मालिक मकान वकील है, वो गली में बैठे होते हैं। कारी साहब के यानी कि लॉक करते हैं साइकिल, ये साइकिल खड़ी हुई है, कारी साहब की साइकिल पे जाते हैं। कारी साहब 20-25 साल हो गए हैं साइकिल पे पढ़ा रहे हैं, वो साइकिल खड़ी हुई है कारी साहब की, तो वो साइकिल को लॉक लगाते हैं, लॉक लगा के अभी अंदर जाते हैं, उससे पहले कि बच्चे का बाप अंदर जाता है, ठीक है। जहाँ पे बैठ के कारी साहब पढ़ाते हैं उस कमरे में नहीं बिठाते कारी साहब को, उससे पीछे वाला कमरा जो सा बैठक नुमा होता है उसमें बिठा देते हैं उनको। तो कारी साहब कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि बल्ले वगैरह स्टिकें वगैरह पड़ी होती हैं उधर पहले पहले ही पढ़ी थी उधर? हाँ पहले ही पढ़ी थी। उससे पहले नहीं होती थी? पहले नहीं थी। प्री प्लानिंग है उनकी? जी बिल्कुल, एक प्री प्लानिंग के तहत उन्होंने ये काम किया। और जाते सार वकील ने कहा जी कारी साहब को हम आपसे बात पूछनी है। कारी साहब कहते ठीक है पूछें। उन्होंने पहले डराया, उन्होंने कहा अगर आप हमारी बात का सही जवाब ना देंगे तो हमें ऐसे कानून आते हैं कि हम आपको मनवा के रहेंगे। उन्होंने कारी साहब को डराया धमकाया? डराया, पहले धमकाया। पौना घंटा पहले उन दोनों ने मारा। अच्छा। वकील और वो बच्चे के बाप ने लातों से मुक्कों से, ठीक है ना। उसकी वीडियो नहीं बनी। फिर सामने घर वाले को बुलाते हैं, उस्मान को, दाढ़ी वाला पता नहीं कौन सा, फिलहाल इतनी दाढ़ी मेरा ख्याल से वो फेस से कपड़ों वाला, अब उसको बुलाते हैं। फिर ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं, फिर वो आके मारता है अच्छा खासा, फिर आधा पौना घंटा ये ऐसे तगो दो में मारते रहते हैं। फिर ये वकील जौन सा ये कहता है जी अभी आप उसको कॉल करें, जौन सा बच्चे का मामू है वो इधर शादबाग में रहता है, अभी वो उधर रहते हैं अमर रोड में। तो अभी बच्चे का मामू आता है, वो आते साथ ही मनु ते पहले शक सी मनु ते ये इंज ये वो आते साथ ही गिरेबान फाड़ देता, गिरेबान फाड़ के जी बुलाओ ना इनू टिंड करवाओ, दाढ़ी मुंदे हो। मामू गल्ला करता है? मामू। फिर मामू क्या कहता है, मेरे को पिस्टल ही है, देख पिस्टल मेरे पास, वीडियो है बकायदा, सबूत है मेरे पास, है वे मेरे को पिस्टल। फिर वो कहता है दाढ़ी काट रहा होता है, कहता है मैं तेनू प्रो दे नहीं हूँ। क्या इन पे नजायज पिस्टल है ना, नजायज असले का इल्जाम उनके ऊपर लगता है, आप इनको अंदर करवाएं। मैं बताता हूँ आमखोरों को। सर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इनके ऊपर दफात लगती हैं। दहशतगर्दी की, हब्स बिजा में रखने की, वीडियो लीक करने की, कहता है कैंची प्रो देनी हूँ। ये क्या कत्ल, डराने धमकाने की 302 की दफात नहीं है, दाढ़ी काटने की, इरादा कत्ल की भी लगती है, दाढ़ी काटने की दफात नहीं लग सकती, सब लगती हैं, सर मूंडने की नहीं लग सकती, बिल्कुल लगती हैं, ये सारी लगती हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ अगर आप सही हैं तो आप कोर्ट मर जाए, अगर आप घर बैठे रहेंगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे, आपकी इज्जत खराब होगी। सर लोग उठा रहे हैं। मैंने तो पहले 3 दिन, जब जुमे वाले दिन ये वाकया हुआ, मैंने तो पहले 3 दिन इतनी सिर खपाई की कि मैं पागल होने वाला हो गया हुआ था। कारी साहब ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇੰਜ ਚੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਹੋ। बिल्कुल सही बात है सर। मैं कार्रवाई का इरादा रखता हूँ। ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ हक सच ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਹੈ। अल्लाह राज़िक तो अल्लाह ही है, अल्लाह मालिक है सब। बिल्कुल। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕੂਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲਓ। सर अगर अदालतों ने इंसाफ करना होता तो हम कब का कर चुका होना था। उन्होंने ये वीडियो अकेले सोशल जो उनसे पाकिस्तान लोगों को नहीं देखी उन्होंने, आखिर जजों ने भी देखी, आखिर बड़े बड़े वजीर। बेटा मैं ये सारी बातें सारी आपकी मान गया, लेकिन आप भी तो कहो ना हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमने कहा वो तो चोर मचाए शोर, उन्होंने निकल गए। मैंने आप अकेले मीडिया वालों के नहीं, मैंने इस टाइम 25 से 30 मीडिया वालों को कारी साहब का बयान दिलवा चुका हुआ हूँ। क्यों नहीं एक्शन हुआ? मेरा हुकूमत से ये अपील है, क्यों नहीं एक्शन हुआ? उन जालमों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे? लें, हम खड़े हैं मैदान बेटा में। किसी ने नहीं, बच्चा रोवे ते मां दुध देंदी है। पुत्र साडे पाकिस्तान च रोला पा, अदालतां च जा रेट ला, फिर दस तू। सर जी बात तो फिर वही आई कि हम भूखे मर जाएं। अब क्यों भूखे मरे? अल्लाह ना करे। 5-10 हज़ार रुपए की क्या है? नाज़रीन आप देख रहे हैं, इनके साथ अगर ज्यादती हुई है तो इनका साथ हम भी देंगे, आप भी दें। जिसने जुल्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए उसके किए की। अगर ये नाहक है तो इनको हम इंशाल्लाह इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें।
नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अजान भी होगी।